कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक का राशिफल। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, किन चीज़ों की आप शुरुआत करने वाले हैं, इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। यानी कि 90 दिनों का विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की बन रही हैं। केतु देव आपके लगन में गोचर करेंगे, राहु आपके 7वें भाव में रहेंगे, वही शनिदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे इन 3 महीनों में। गुरुदेव बृहस्पति आपके 8म भाव में रहेंगे। 30 अप्रैल को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध और सूर्य की युति जब फरवरी का महीना शुरू हो रहा है तो आपके 5म भाव में रहेगी। मंगल और शुक्र की युति आपके 4th भाव में रहेगी। मंगल देव 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे, वही सूर्य देव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, अगर हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध देव 15 से 20 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फरवरी और मार्च का जो महीना होगा यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आने वाली है। हाँ, ध्यान रखें कि 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल ये वो टाइम होगा जहां पर आपको त्वचा से संबंधित या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम परेशान करेगी, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा। ओवरऑल शनिदेव आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं इन 3 महीनों के अंदर, तो काफी अच्छी स्थिति है आपके लिए। यहाँ पर स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। लगन में केतु देव विराजमान है तो आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग ना करें तो बेहतर है। ये 3 महीने अच्छे तरीके से आपके जाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए 5म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव इन 3 महीनों में फरवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके 6ठे ही भाव में गोचर कर रहे हैं। और साथ ही सूर्य देव की उपस्थिति भी 15 फरवरी से लेकर, और अगर हम देखें 15 फरवरी तक ये मकर राशि में रहेंगे, उसके बाद ये 6 हाउस में चले जाएंगे। तो जो कन्या लग्न के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अनुकूल है। साथ ही मंगल देव भी आपके 5म भाव में उच्च के हो जाएंगे 5 फरवरी के बाद। तो यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपका आईटी सेक्टर है, इसके साथ आप किसी भी प्रकार से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम होता है, तो आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। इस दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही आपके लिए पढ़ाई में आपका मन लगेगा। हालांकि अगर हम अप्रैल के भी महीनों को देखें तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेहद ही शानदार रहने वाली है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो मंगल और शुक्र की युति आपके 4th हाउस में बनी हुई है। मंगल देव 5 फरवरी के बाद राशि परिवर्तन करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। वही आपके 4th भाव सुख साधन के भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 8म में गोचर करेंगे। तो आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना प्राप्तियों का होगा। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं। आपने काफी लंबे समय से आप नया मकान वाहन का सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए विशेष शुभ रहने वाली है। क्योंकि चतुर्थेश होकर गुरुदेव बृहस्पति भले ही पीड़ित अवस्था में चल रहे हो, लेकिन इनकी स्वतंत्र दृष्टि 9th दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। मकान लेने का योग बनता है, फ्लैट लेने का योग बनता है। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर रहेगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। तो फरवरी और मार्च का महीना आपके सुख साधनों के लिए बहुत बढ़िया है।
और साथ ही आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अप्रैल के महीने में थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस देख रहा हूँ आपके परिवार में, परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या आप ओवर थिंकिंग करेंगे परिवार के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सहजता के साथ में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये 3 महीने कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, माँ की हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। यहाँ पर समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले की अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव 6 हाउस में गोचर करेंगे, पूरे ये 3 महीने रहेंगे। साथ ही शुक्र देव भी राशि परिवर्तन करेंगे आपके पंचम भाव में। तो फरवरी का महीना आपके प्रेम के लिहाज से अगर हम देखें तो अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। मंगल देव की उपस्थिति के कारण 15 फरवरी तक, यानी 5 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी तक सूर्य देव भी यहाँ पर रहेंगे। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी के बाद आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त होगी, आपके पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो मार्च का भी महीना प्रेम के लिहाज से अच्छा है और अप्रैल का भी महीना प्रेम के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो आने वाली ये 3 महीने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले के लिए अच्छा है। यदि आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपको प्रेम विवाह करना चाहिए या प्रेम विवाह के योग बनते हैं, तो थोड़ी सी संभावनाएं यहाँ पर कम दिखाई देती हैं। प्रेम आपका अनुकूल अवस्था में रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और इन 3 महीनों में आपके ये कहां पर गोचर करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 7th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, राहु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, या आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करें, है ना, तो पार्टनर को लेकर पॉजिटिव भी रहेंगे। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा निगेटिव स्थितियां आपके साथ हो जाएं, ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जैसे जब फरवरी की शुरुआत हो रही है तो 10 फरवरी तक थोड़ा सा ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है। लेकिन मंगल देव जब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति नहीं है। अब कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, बात ध्यान रखें कि 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल का जो टाइम पीरियड होगा, ये कहीं ना कहीं से आपको कुछ बड़ी उपलब्धि दे सकता है। मैंने जैसा बताया कि आपकी नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और करियर में आपको कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बात कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं, लेकिन परिस्थितियों को आप मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत ही अच्छा माइंडसेट आपका होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वाले, परिस्थितियों को भांप लेते हैं, तो आपके लिए चीजें बेहतर है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो अष्टम में है। अष्टम भाव जो होता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का होता है, प्रोडक्टिविटी का होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से होटल रेस्टोरेंट से जुड़े काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है और आपके अंदर पैशन भी देखने को मिलेगा, आपके अंदर जुनून भी होगा। आप अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने कार्यों को करने वाले हैं और जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे उन कार्यों से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यदि आप कन्या लग्न वाले हैं, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस से हैं जिसमें लर्निंग की आवश्यकता होती है, तो सप्तमेश आपके अष्टम भाव में है, तो आपके लिए लर्निंग के द्वारा बहुत अच्छी अर्निंग आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि जिस भी आप काम को कर रहे हैं उसको परफेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे, बिजनेस में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा। अगर आप लोहे से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर हो गया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो राहु का जो गोचर सप्तम भाव में चल रहा है यह आपके लिए इन 3 महीनों में सपोर्ट करेगा। राहु जिस भाव में बैठता है थोड़ी बहुत
वो उतार चढ़ाव की स्थिति बना देता है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी परिस्थितियां हैं आपके लिए। आपका बिजनेस धीरे धीरे करके अब सही दिशा में आने लग जाएगा। बात कर लेते हैं हम आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। तो देखिए, आपके जो दशम भाव कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, और शनिदेव आपके 6th हाउस जो कि सर्विस का भाव होता है यहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड, इसके साथ रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, और साथ ही किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी वगैरह के कार्यों को करते हैं, है ना, मनी मैनेजमेंट के अंदर अगर आप हैं या जॉब कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो अच्छा है। शनिदेव यहाँ पर आपके जॉब में स्थिरता बनाकर रखेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके लिए जो मार्च का महीना होगा ये प्रमोशन वगैरह भी दिलवा सकता है। आप इस दौरान थोड़ा सा प्रयास जरूर कर लीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। आपके नौकरी में समस्या नहीं आने वाली है, वृद्धि प्रमोशन के योग अवश्य दिखाई देते हैं, मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जो लाभ भाव के स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन 2 से 2.5 दिनों में होता रहता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फरवरी का महीना धन के मामले में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव अवश्य दे सकता है, लेकिन मार्च और अप्रैल का महीना धन के मामले के लिए बेहद ही शानदार आपके लिए रहेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऑटो पार्ट्स के किसी भी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, इन वर्क से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके काम कारोबार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप नौकरी कर रहे हैं, कमीशन से जुड़े काम कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अगर परिस्थितियों को देखें तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की एक समस्या बनी हुई थी काफी लंबे समय से। आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उस एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश है, जो भाग्य का स्वामी होता है, अगर काल पुरुष की कुंडली को हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है आपके लिए अप्रैल तक। लेकिन पहले की अपेक्षा धीरे धीरे करके चीजें मैनेज होंगी। आप कुछ नई चीजें डेवलप करेंगे, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात कर लें आपके लिए ना, कि जो लोग कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए 15 फरवरी से लेकर और लगभग 20 मार्च 2024 तक विदेशी भूमि से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका सही जगह पर पैसा खर्च होगा, खर्चों में आपके कमी देखने को मिलेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि संतान से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, संतान की समस्या आपकी हल होने जा रही है। इसके साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देव आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अतिरिक्त आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल आपके लिए बना रहेगा। नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 5 फरवरी के बाद नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी का जो मामला है वह फरवरी के महीने में तो थोड़ा सा सामान्य गति से चलेगा, लेकिन मार्च के महीने में गति पकड़ेगा और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको शुभता मिलेगी। शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु आप पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप थोड़ा सा शत्रुओं को लेकर डिसिप्लिन रहिएगा। लोन वगैरह अगर आपके ऊपर चल रहा है तो लोन से बाहर आने का आपको मौका अवसर प्राप्त होगा। तो आने वाला जो समय है वो धीरे धीरे करके अब आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और भाग्य भी आपका धीरे धीरे करके साथ देने लगेगा। हालांकि जो उत्तम टाइम आपके लिए शुरू होगा वह टाइम होगा मई से। 1 मई के बाद से बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी, है ना। विवाह के होने के भी योग बनते हैं, तो ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय के तौर पर आपको बुध देव की उपासना, यानी कि आपको बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि भगवान गणेश की आराधना आप करते हैं तो जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। हमने बात किया था कि किन चीजों की प्राप्ति हो सकती है, तो भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी, इसके साथ विदेश यात्रा के योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में अनुकूलता, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं।
ठीक है, ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा हेल्थ को, स्किन को लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। और इसके साथ में अगर आपको बहुत पहले से पेट रिलेटेड कोई समस्या है तो देखिए मंगल देव आपके अष्टम को देखने वाले होंगे तो छोटी मोटी सर्जरी भी करवा सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको पहले से लीवर वगैरह की कोई समस्या है। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना ओवरऑल स्थिति। हालांकि हम